गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मंजूर अहमद मॉडल स्कूल टोडरा सिंह के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे, समझेंगे सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 का अध्याय 10 कानून और सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय और कानून। कानून से आप समझते होंगे ऐसा नियम जो सरकार द्वारा बनाया गया उसको सबको फॉलो या उसको मानना पड़ता है। अगर उसको आपको नहीं मानोगे सज़ा मिलती है। सामाजिक न्याय से ये समाज को न्याय प्रदान, सभी को समानता से न्याय हो। तो इस अध्याय में हमने पढ़ा था और कक्षा 7 की अध्याय था एक बाज़ार में एक कमी, जिसमें आपको पढ़ा होगा कि बाज़ार में किस प्रकार से कार्य होता है, क्या वाकई में उस समय उनके साथ सामाजिक न्याय होता है। तो मजदूर, उपभोक्ता, उत्पादक सबके संदर्भ में यहाँ चर्चा करेंगे और सबके लिए कानून बनाए गए। मजदूर के लिए भी कानून बनाया गया है, उत्पादकों को, जो उत्पादन करने वाले लोग हैं, उनके लिए भी कानून बनाया गया है। और साथ ही उन उत्पादों को खरीदते उनको उपभोक्ता कहते हैं और उनके लिए भी कानून बनाया गया है। तो हम पढ़ते हैं, बाजार की एक आम स्थिति देखिए, बाजार में क्या होता है, कानून बहुत मायने रखता है। यह मसला पहले मजदूरों का आता है और उनके मेहनत मजदूरी का आता है। क्या मजदूरों को साथ सामाजिक न्याय होता है? क्या उनको पूरा मेहनताना मिलता है? देखिए, कई जगह समस्या आती है, कई जगह शिकायतें आती है कि निजी कंपनियां, ठेकेदार जो लोग होते हैं वो मुनाफा कमाने की कोशिश में मजदूरों को ज़्यादा समय काम कराते हैं और कम मजदूरी दे देते हैं, है ना। तो जो बड़े इंडस्ट्रीज होते हैं उनमें जो उनके मालिक होते हैं वो पैसे के लालच में उन जो मजदूर है उनका शोषण करते हैं। तो शोषण करते हैं तो उनके साथ सामाजिक न्याय नहीं हो पाता है। तो इसके लिए उनको क्या क्या नियम कानून बनाए गए हैं, उनके लिए क्या नियम बनाए गए, सबके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, जितना भी बड़ा पैसे वाला व्यक्ति होता है या इंडस्ट्री होता है वो ज़्यादा मुनाफा कमा जाता है कि मेरी एक फैक्ट्री से 2 फैक्ट्री हो जाए, 2 से 4 हो जाए और मेरी धन दौलत शान शौकत बढ़ जाए। तो इसके लिए वो क्या किसी प्रकार से भी कमाना चाहता है, किसी प्रकार से धन प्राप्त करना चाहता है। तो धन प्राप्त करने के लिए वो क्या करता है, अपने फैक्ट्री को उत्पादन बढ़ाता है। उत्पादन बढ़ाने के लिए उसे मजदूरों को ज़्यादा काम कराता है और जिस चीज़ को बनाता है उसकी मुनाफा कमाने के लिए उसमें लागत कम से कम हो, इसका ध्यान रखता है। और लागत कम से कम क्या होगी, माल तो वही आएगा, बस मजदूरी कम हो जाए। तो मजदूरी कम करने के लिए क्या करता है, वो मजदूरों को मेहनत मजदूरी कम देता है ताकि उसको उसका मजदूर का जो भुगतान है कम देना पड़े और वो फ़ायदा उसको खुद को स्वयं को हो। अब देखिए, मुनाफे की चाह में कई बार मजदूरों का हक भी नहीं देते हैं, कई बार तो उनका मेहनताना भी नहीं देते। कई कंपनियां होती है काम करा लेती है और कंपनियां छोड़ के चली जाती है, मजदूर को पैसा नहीं देती हैं। या कई बार काम करा लेते हैं, उनको भुगतान नहीं करते, उनका जो मालिक है ठेकेदार वगैरह भाग जाते हैं। मजदूरों को मेहनताना कम न मिले, उनका वाजिब मेहनता मिले, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम वेतन कानून बनाया गया है। कहने न्यूनतम वेतन कानून बनाया गया है, पर क्या वाकई में लागू होता है? नियम बनाए गए हैं पर उसको फॉलो करना जनता का कार्य होता है। तो पूरी तरह से ये सुनिश्चित हो कि नियम फॉलो हो रहे हैं तभी न्याय मिलेगा। तो देखिए, कानून बनाया गया, कानून का क्या इम्प्लीमेंट हो रहा है, क्या वाकई में कानून लागू हो रहा है और जो क्या वाकई में कंपनियां इसको फॉलो करती हैं नहीं करती हैं, और सरकार द्वारा इसकी मॉनिटरिंग या इसकी निरीक्षण भी होता है कि नहीं होता है। तो इस चीज़ के बारे में सब अपने अध्याय में देखेंगे। इस कानून के तहत किसी भी मजदूर को न्यूनतम वेतन से कम मजदूरी नहीं दी जा सकती, पर मिलती है। कानून तो बन गया पर सब लोग क्या इसको फॉलो कर पाते हैं, है ना, नहीं हो पाता है। न्यूनतम वेतन में हर साल कुछ बढ़ोतरी होती है। देखिए, क्या होता है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जहाँ सिस्टम होता है, देखो हमारे देश में क्या 2 प्रकार के उद्योग हैं, एक संगठित, एक असंगठित। संगठित वो होते हैं जहाँ एक सिस्टम से काम होता है और सारे नियम कायदे होते हैं। अब जैसे मकान पे काम करते हैं, खेत पे काम करते हैं, कई मजदूर करते हैं,
वो कोई फिक्स नहीं है। कोई दुकानदार तो 4,000 देता है, कोई 6,000 देता है, कोई 10,000 देता है ना। कोई खेत पे काम करने जाएगा 300 रुपये देता है मजदूरी, कोई 250 देता है, तो कोई 500 भी दे देता है ना। तो फिक्स नहीं है ना। इसी प्रकार से किसी मकान का काम चलता है तो मजदूरों के लिए कोई मजदूर 200 मिल जाता है और कोई मजदूर उसको 400 भी मिलता है, तो फ़र्क हो गया ना। तो वो असंगठित क्षेत्र है, संगठित नहीं है। जबकि फैक्ट्रियों में फिक्स चीज़ होती है कि अगर आप इतने घंटे काम करो इतना पैसा मिलेगा, इतना घंटे काम करने के बाद अगर आप इतना घंटे काम करोगे तो उसका एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा आपको। उसके अलावा आपको बीमा वगैरह जो भी सरकार की तरफ से जो फ़ायदा होता है वो दिए जाते हैं। अगर मान लो खुदा न खास्ता ईश्वर न करे ऐसा नहीं हो, किसी के साथ कोई दुर्घटना हो जाए, कोई मजदूर की मृत्यु जाती है, तो उस फैक्ट्री में द्वारा उसको मुआवजा दे दिया जाता है। जबकि अन्य जगह ऐसे प्रोसेस नहीं, सिस्टम नहीं है। फिर भी अगर वो कोर्ट केस करता है तो कुछ मिलता जरूर उसको। तो जिस तरह से मजदूर को सुरक्षा प्रदान करने का न्यूनतम वेतन कानून बनाया गया, उसी तरह उत्पादकों को उपभोक्ता के हितों के लिए भी कानून बनाया गया है। जो उपभोक्ता हैं उनके लिए भी कानून बनाए गए हैं कि उपभोक्ता को सही चीज़ कैसे मिले, उसको नुकसान नहीं हो। इसके लिए उपभोक्ता बोलते हैं जो सामान खरीदता है। जैसे बाजार में हम सामान लेने जाएंगे तो हम क्या होंगे, उपभोक्ता हो जाएंगे, यानी उपभोग कर रहे हैं। तो इसलिए हमें जो चीज़ मिल रही है जिसका हम पैसा दे रहे हैं, कि वाकई में वो चीज़ सही है या नहीं है, क्या जिस पैसे की कीमत है उस पैसे कीमत लायक वो चीज़ है कि नहीं है, या फिर जिस कीमत अदा कर रहे हैं कहीं इसमें ज़्यादा तो कीमत हमसे वसूल नहीं जा रही है, या हल्का माल तो नहीं दिया जा रहा है। इन सब के लिए कानून बनाया गया है। अगर इन कानून को तोड़ता है तो आप उसको उपभोक्ता अदालत में कोर्ट केस के जरिए आप केस कर सकते हो, उस कंपनी के खिलाफ जा सकते हो। उसका आपको कोई हितों का नुकसान और उपभोक्ता का तो चीज़ें लागू होती हैं। अब देखिए, मजदूर, उपभोक्ता और उत्पादक तीनों के संबंधों को इस तरह संचालित किया जाता है उसमें किसी प्रकार का शोषण नहीं हो, यानी मजदूर का हक भी नहीं मारा जाए, है ना। उपभोक्ता जो उसको भी नुकसान, उसको भी कोई हल्की चीज़ नहीं मिले, वाजिब दाम पे वाजिब चीज़ मिले, और उत्पादक को भी मुनाफा हो। इन चीज़ के लिए सबके लिए किसी का शोषण नहीं हो, इसलिए कार्य किया जाता है। अब देखिए, अहमदाबाद में कपड़ा मिल है, इसमें मजदूर काम कर रहे हैं और बिजली से चलने वाले कार्गो के साथ बढ़ती प्रतिस्पर्धा ने कंपटीशन हो रहा है के कारण 1980 और 90 के दशकों में ज़्यादा कपड़े मिल बंद हो गई। पहले क्या था, जो आजकल जो हैंडलूम जो मशीनों से शुरू हो गया कपड़े बुनना वगैरह, तो अब क्या हुआ कि जो पहले हाथ से बनते थे सारी चीज़ें, अब उनकी वजह से कंपटीशन में वो जो हथकरघा थे, हाथ से बनने वाली फैक्ट्रियाँ थी, वो सब खत्म हो गई, यानी उनकी सब बंद हो गई। पावरलूम जो होते हैं बिजली से चलने वाले करों को बोलते हैं। जो पावरलूम बोलते हैं, एक तो हैंडलूम होता है, हैंडलूम जो होता है वो हाथ से चलता है, हथकरघा उद्योग जिसको बोलते हैं। एक पावरलूम यानी पावर एंड बिजली से चलने वाली जो फैक्ट्रियाँ होती हैं उनको पावरलूम बोलते हैं। ये 4 से 6 घरों की छोटी इकाई होती है। इन कार्गो के मालिक उनका काम करते हैं और परिवार के लोगों के साथ बाहर के श्रमिकों को भी काम देते हैं। इसके साथ कार्गो में क्या होता है कि घर के साथ दूसरे लोगों को भी काम मिलता है। ये जानी हुई बात है कि बिजली से चलने वाली कार्गो में कार्यस्थितियाँ बहुत खराब होती हैं, नहीं उसमें मिस्टेक होती हैं। अभी तालिका बनाई गई है, इसमें अपन कुछ चीज़ देखेंगे। विभिन्न पक्षों के सुरक्षा से संबंधित कानून दिए गए, उनके अपन देखेंगे। ऊपर दिए गए कॉलम 2-3 को बताया गया कि कानून क्यों किसके लिए ज़रूरी है। कक्षा में चर्चा के लिए आधार बेस तालिका का खानों को पढ़ना है अपने को। अब देखिए, ये देखते अपन ये तालिका। कानून, न्यूनतम मेहनताना कानून ये निश्चित करता है कि किसी का भी मेहनताना निर्धारित न्यूनतम राशि से कम नहीं होना चाहिए। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ये कानून तो बना दिया, अब कानून की ज़रूरत क्यों पड़ी। बहुत सारे मजदूरों को और उनके मालिक सही मेहनत नहीं देते हैं। चूँकि मजदूरों को काम की ज़रूरत होती है, इसलिए वे सौदेबाजी भी कर सकते हैं और बहुत कम मजदूरी पर ही काम करने को तैयार हो जाते हैं। उनकी समस्या होती हैं उस वजह से। अभी कानून किस हित में है, ये सारे मजदूरों के, खासतौर पर खेत मजदूरों के लिए, निर्माण मजदूरों के लिए, फैक्ट्री मजदूरों के लिए, घरेलू काम जो नौकर करते हैं उनकी रक्षा के लिए बनाए गए हैं। अब कार्यस्थल पर क्या वाकई में सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं,
उदाहरण के लिए क्या कहीं आग लगने पर या कोई नुकसान होने पर अलार्म बजता है, चेतावनी अलार्म। आपातकालीन द्वार है कि नहीं सही ढंग से काम। कई बार फैक्ट्रियों में क्या आग लग जाती है, तो क्या उन फैक्ट्रियों में उसकी सुनिश्चित किया गया कि वो द्वार बना हुआ है। अब इनकी जरूरत क्यों पड़ती है इसकी कार्यस्थल सुरक्षा की। जैसे फैक्ट्री में कोई मालिक मजदूर काम कर रहा है, अब मशीन से उसको नुकसान हो जाता है, तो उसकी सुरक्षा है कि नहीं है। उसका तो परिवार किसी का हाथ आ जाए पैर आ जाए तो इस पर नगर से दुर्घटना जाए तो उसका पूरा परिवार पालने वाला चला जाता है। तो इसके लिए कार्यस्थल पर भी सुरक्षा की सुनिश्चित किया है, इसकी जरूरत की होती है। तो मजदूर की सुरक्षा के लिए इनकी जरूरत होती है। और ये कानून किसके लिए बनाया गया है, मजदूर के सबके लिए बनाया है। सुरक्षा उनकी होनी चाहिए। अगर कहीं बिल्डिंग पे काम कर रहा है तो उन्हें हेलमेट वगैरह होना चाहिए उनके साथ, ताकि कोई सिर पे चीज़ नहीं गिरे, है ना। अब चीज़ों की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप होनी चाहिए, ये बात बताने वाले कानून। उदाहरण के लिए विद्युत उपकरण सुरक्षा मानकों के अनुरूप होने चाहिए। जैसे अपन देखते हैं ना कि हमारे जो फ्रिज होते हैं, टीवी होते हैं, उनमें देखा होगा ना कई बार 5 स्टार 3 स्टार 4 स्टार वो चीज़ लिखी हुई आती है। तो वो एक गवर्नमेंट की संस्था उसके द्वारा उनको सिंबल दिया था है कि कितनी अच्छी क्वालिटी है, कि वाकई में ये सुरक्षित है या विद्युत जो खर्च उसमें कम करती हैं। विद्युत उपकरणों, भोजन, दवाई आदि की खराब गुणवत्ता के कारण उपभोक्ता पर जीवन खतरे में पड़ जाते हैं। कई बार क्वालिटी जैसे गुणवत्ता नहीं, क्वालिटी हल्की है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि उसकी वजह से हल्के होने की वजह से उपभोक्ताओं को कई प्रकार की बीमारियां, डिजीज होने का खतरा होता है। और दवाइयाँ सही नहीं होती, हल्की काम करती हैं, या भोजन सही चीज नहीं, वस्तुएं खाने पीने खाद्य सामग्रियाँ, तो उसके लिए भी उपभोक्ताओं का जो जीवन है स्वास्थ्य खतरे में होता है। अब इससे क्या होगा, ये सबके लिए फ़ायदा है। इसके लिए क्या होगा, जो उपभोक्ता है, आम पब्लिक है, उनको अच्छी चीज़ मिलती है। अब देखिए हमारी सरकार ने कुछ कानून बनाए गए हैं, जैसे चीनी है, तेल है, अनाज है, इनकी कीमत को कंट्रोल किया है। कहने की मनमर्जी से आप बेचोगे नहीं। जैसे अनाज की सरकार ने रेट तय कर रखी है, चीनी की भी रेट तय कर रखी है ना। या फिर इसके अलावा मिट्टी का तेल है। तो इससे क्या होता है, सरकार तय करती है ताकि लोग उसको कालाबाजारी नहीं करें, इसकी ज़्यादा मुनाफा नहीं कमाएं, है ना। तो मैं न्यूनतम मूल्य सरकार द्वारा तय किया जाता है। इसके अलावा क्यों किया जाता है, ताकि लोगों को कम कीमत पे, सही वाजिब कीमत पे वस्तुओं वगैरह मिल जाती हैं, ताकि किसी को कोई नुकसान नहीं हो। देखिए हमारे समाज में सभी प्रकार के लोग रहते हैं, गरीब भी है, अमीर भी है, मध्यम श्रेणी, तीनों के लोग रहते हैं। तो जो कीमत है वो अमीर व्यक्ति तो उसको अफोर्ड कर सकता है, उसको सहन कर सकता है। मध्यम वर्ग भी आदमी भी कई ज़्यादा तक है, पर गरीब आदमी के लिए वो बहुत दुखदायी होता है। जैसे किसी आदमी डेली काम करते हैं, डेली मजदूरी करते हैं, उसी से अपना परिवार का पालन करते हैं, उनके लिए दिक्कत हो जाती है। तो उनके लिए एक दिन वक्त का भोजन के लिए भी बहुत परेशानी हो जाती है। हमने देखा हो कई लोग जो छोटे इलाकों में कच्ची बस्ती में रहते हैं, वो 10-10, 20-20 रुपये की सामग्री लाके अपना खाना बनाते हैं। 1 किलो आटा लाके या आधा किलो तेल लाके या 250 ग्राम तेल लाके वो अपना खाना बनाते हैं, मजदूरी करते हैं और अपने परिवार को पालते हैं। इस प्रकार के लोग भी रहते हैं। तो इसके लिए सरकार ने सबके लिए कानून बनाया है। ऐसे कानून भी हैं जो फैक्ट्रियों को हवा, पानी, प्रदूषण फैलाने से रोकते हैं। हाँ, प्रदूषण एक आयोग बना हुआ है रोकने के लिए। उसने कानून बनाया कि भाई फैक्ट्रियों का भी ये छूट नहीं है कि मतलब वो पॉल्यूशन फैलाएंगे, जहरीला धुआं निकालेंगे, जहरीला पानी नदियों में, तालाबों में छोड़ेंगे। ऐसा भी नहीं। अभी फिलहाल कुछ दिनों पहले बालोतरा, बाड़मेर, पाली में कई फैक्ट्रियाँ बंद कर दी गई थी, क्योंकि उन्होंने ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगाए थे, है ना। जो गंदा पानी था उसको स्टोर करने का, उसको उन्होंने क्या किया, पास में बाल्टी दी थी, उसमें उसको पानी छोड़ दिया। तो इस प्रकार से नदियों में पानी नहीं छोड़ें, और गंदे पानी को, विषैले पानी को, प्रदूषित पानी को नदियों में नहीं, तालाबों में नहीं छोड़ें। इसके लिए कानून बनाए गए हैं। इसके अलावा हम देखते हैं जो पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन या वायु प्रदूषण करने वाली फैक्ट्रियाँ, चिमनियाँ हैं, उनको ज़्यादा जहरीला धुआं नहीं करें। इसलिए भी इनको, क्योंकि जहरीला धुआं होगा तो वातावरण मिलेगा, और वातावरण में उनके साथ मिलेगा तो जहरीली हवा भी जहरीली हो जाएगी और प्रदूषित हो जाएगी। और हम जब सांस लेंगे तो वो जहरीले प्रदूषित हवा हमारे गले के जरिए हमारे श्वास नली में, हमारे फेफड़ों में जाएगी और वो नुकसान पहुंचाती है। इससे कई प्रकार की बीमारियां हमारे शरीर को, स्वास्थ्य को लग जाती हैं और हमारा स्वास्थ्य खराब रहने लगता है, और इससे हमारी स्थिति बिगड़ती है। इनको रोक सरकार ने ये कदम उठाए हैं। अब देखिए
सरकार ने एक कानून बनाया बाल श्रम या बाल मजदूरी, यानी 14 साल से कम उम्र के बच्चों को कोई भी कार्य किसी दुकान पे फैक्ट्री पे करवाने के लिए सरकार ने रोक लगाई है कि 14 वर्ष तक के बच्चे तो पढ़ेंगे, उसके बाद वो चाहे हाथ बटा सकते हैं, काम करा सकते हैं, बाकी 14 वर्ष तक के बच्चों को किसी भी स्थान पे मजदूरी करने के लिए नहीं लगा सकता। अगर लगाते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। अब कुछ कानून ऐसे बनाए गए हैं जो मजदूर यूनियन है ये उनके संगठन को बनाने के लिए कानून बनाए गए हैं। अब देखो कार्यस्थल पे जो बाल मजदूरी को रोकने के लिए क्यों बनाए, ताकि बच्चे को पढ़ाई शिक्षित तो बच्चे पढ़ें। अगर सब लोग काम करने लग जाएंगे तो फिर बच्चे पढ़ेंगे कैसे? तो बच्चों को पढ़ाने के लिए ये कानून बनाया गया। इससे क्या होगा, सब बच्चों को शिक्षा मिलेगी। सरकार ने भी 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा फ्री कर दी है, 8वीं तक के बच्चों को शिक्षा फ्री कर दी है ना, अनिवार्य कर दिया शिक्षा भी, है ना। अब हम बात कर रहे थे संगठन की और मजदूरों के संबंधित यूनियन के बारे में। तो उनको कानून बनाया गया और संगठन बना सकते हैं, वो चाहे संगठन बना के कार्य कर सकते हैं। अब देखिए इसके बाद इसका क्या आवश्यकता क्यों है कि कई बार मजदूरों के हितों के नुकसान होता है, उनकी समस्याएं सुनी नहीं जाती हैं। जब संगठित होकर वो कार्य करते हैं तो उनकी समस्याएं सुनी जाती है, संगठित होकर वो कार्य करते हैं, अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं, तो उनकी मांग को मालिक को भी मानना होता है। तो संगठन में शक्ति होती है, इसी बात को लेकर संगठन बनाए गए हैं। इससे मजदूरों के हितों का नुकसान नहीं होता, उनको जो व्यवस्था है उनको सही सुचारू रूप से कराई जाती है और उनके जो कानून उनको लागू किया जाता है। अब देखिए कानून बनाने से कुछ नहीं होता, कानून को लागू करना है मेन बात। सरकार को ये सुनिश्चित करना होगा कि कानून लागू किया जाए, मतलब इसका मतलब ये कानून को बहुत ज़रूरी इसकी मॉनिटरिंग हो। कानून तो बन गया, अब कानून को उसको फॉलो लोग कर रहे नहीं कर रहे, इसके लिए जैसे भी नो मास्क के लिए या कोरोना में चल रहा है तो नो मास्क नो एंट्री कर दी, तो वाकई में नो मास्क नो एंट्री हो रही क्या? इसके लिए पुलिस जगह जगह क्या करती है, चालान काट रही जो मास्क नहीं लगाते हैं उसके लिए भी। तो इसलिए सरकार की जिम्मेदारी है कि उसको प्रभावी ढंग से मॉनिटरिंग करें। तो सरकार इसलिए मॉनिटरिंग करती है ताकि हमारे को जो कानून है उसको लागू किया जाए। जब कोई ताकतवर लोगों के से कमजोरों लोगों को सुरक्षा के लिए कानून बनाया जाता है तो उसे लागू करना बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। उदाहरण के लिए प्रत्येक मजदूर को सही वेतन मिले, ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार को कार्यस्थलों का नियमित रूप से निरीक्षण करना चाहिए। मैं बात आपको पहले बता रहा हूँ कि जब तक किसी चीज़ की मॉनिटरिंग नहीं होगी, जब तक उसका निरीक्षण नहीं होगा तो कार्य सही ढंग से लागू या कानून इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है। तो सरकार को भी चाहिए उसको निरीक्षण करें, इम्प्लीमेंट करें, उसके लिए कार्य करें। ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार को कार्यस्थलों का नियमित रूप से निरीक्षण करना चाहिए, वाकई में क्या उन फैक्ट्रियों में या जहाँ पे मजदूर कार्य कर रहे हैं उनको पूरा लाभ मिल रहा है नहीं मिल रहा है, उनकी पूरी मजदूरी मिल रही नहीं मिल रही है, या उनके साथ सुरक्षा का कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर कानून का उल्लंघन करता है कोई फैक्ट्री या कोई कहीं पर भी तो उसको कानून सजा मिलनी चाहिए। अगर गरीब व्यक्ति शक्तिशाली आदमी आमदनी गंवाने या बदलने की वो कार्रवाई डर से कम वेतन पर ही काम करने को तैयार होता है। जैसे देखते हैं ना, जैसे कोई आदमी लगा हो फैक्ट्री में, अब उसको 400 रुपये मिल रहे पर डे के, अब मजदूर 400 रुपये है, अब वो फैक्ट्री मालिक उसको 300 रुपये में काम करवा रहा है, अब वो कहेगा 400 दो, तो क्या करेगा मालिक उसको, भाई 400 नहीं दूंगा तो जाए यहाँ से। तो इस वजह से क्या होता है, आदमी बोल नहीं पाता है कि मैं पैसे मांगूंगा तो फैक्ट्री मालिक मुझे जो मालिक है वो मुझे निकाल देगा। तो उस रेट को कम पूरी मजदूर प्राप्त नहीं कर पाता है, अब पूरी डर रहता है कि अगर मैं प्राप्त करूंगा तो मालिक मुझे निकाल देगा, हटा देगा, तो जो पैसे आ रहे हैं उससे भी मैं चला जाऊंगा। मालिक भी अच्छी तरह समझते हैं मजदूर की मजबूरी को कि भाई कसू काम तो अपने पास करना है, तो इस काम तो अपने पास करना है, इसलिए क्या करना है, तो वो इस चीज़ को समझ जाते हैं कि भाई ये मजदूर अपनी बात को उठाएगा नहीं, इसके मुझे शोषण करते रहना चाहिए इसका। वे अपनी ताकतों का इस्तेमाल करते हैं ताकि मजदूरों को कम पैसे में काम कराया जा सके। ऐसी सूरत में बहुत ज़रूरी होता है कि संबंधित कानून को अच्छे से लागू किया जाए। मालिक जो होते हैं वो कानून को लागू नहीं कर पाते, इसलिए सरकार को दायित्व है उसको बहुत ही अच्छी तरीके से लागू किया जाए, इम्प्लीमेंट किया जाए। कानून बनाने से कुछ नहीं होता, कानून को लागू करना सबसे बड़ी चीज़ होती है। जब तक कानून लागू नहीं होगा वो चीज़ वजूद में नहीं आएगी और उसको आम जनता को फ़ायदा नहीं होगा। कानून बनाने, लागू करने, कायम रखने के लिए सरकार व्यक्तियों या निजी कंपनियों की गतिविधियों को नियंत्रित कर सकती है, उनको कंट्रोल कर सकती है ताकि सामाजिक न्याय सुनिश्चित किया जाए, सबको न्याय मिल जाए, सामाजिक न्याय हो सबके साथ।
यानी एक अमीर आदमी तो अमीर बनता जा रहा है और गरीब आदमी गरीब होता जा रहा है। क्यों हो रहा है कि उसको मुनाफा ज़्यादा हो रहा है, और मुनाफा उस मुनाफे को बढ़ाने के लिए वो मजदूर को शोषण करता है, मजदूर को पूरी मजदूरी नहीं दे पाता है मालिक। तो शोषण को रोकने के लिए भी सरकार को कार्य करना चाहिए, दायित्व बनता है, और उनको सही तरीके से निरीक्षण करना चाहिए। और जो अधिकारी हैं जिनको मॉनिटरिंग के लिए जगह है निरीक्षण, उनको भी सही ढंग से ईमानदारी से मॉनिटरिंग करनी चाहिए। जैसे संविधान में बहुत सारे कानून में दिए गए हैं, संविधान जैसे मौलिक अधिकारों से हुआ है, उद्धार के शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। इसका मतलब है किसी को भी कम मेहनत मजदूरी पे काम नहीं कराएंगे, कोई इसको बंधुआ मजदूरी, किसी को कोई बंधुआ मजदूर के तौर पे कार्य करने के लिए मजबूर नहीं करेगा। संविधान में यह भी कहा गया है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी कारखाने, खदान या खतरनाक व्यवसाय में काम पे नहीं रखा जाएगा। इस तरह से कानून बनाए गए हैं, पर चिंता ये है कि इन कानून को क्या वाकई में सही ढंग से इम्प्लीमेंट होता है, और तो इसलिए इसके लिए कुछ पड़ताल करेंगे इस अध्याय में। आज इतना ही, कल हम अगले पार्ट 2 वीडियो जो बनेगा उसमें इसके बारे में चर्चा करते हैं। आज के लिए धन्यवाद।